नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। जैसा कि मैंने अभी तक जो भी ये वीडियो डाले हैं, खड़े होकर हमने एक्सरसाइज किया है, लेकिन आज हम एक बैठकर एक्सरसाइज करते हैं। वो आसन करते हैं जिसको करने से डायबिटिक पेशेंट, ऐसा कहा जाता है, जैसा ही मैंने बुक्स में पढ़ा है, डायबिटिक पेशेंट के लिए वो बहुत फायदेमंद है। और अगर मैं इन्हीं आसनों को करती रहूं तो डायबिटीज कभी होगी भी नहीं। तो उसमें सबसे मुख्य क्या आता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए हम मंडूक आसन को नंबर प्रथम श्रेणी में लेते हैं। मंडूक आसन करने से क्या होता है, मेरे पेट को के ऊपर इफेक्ट डालता है। यानी कि मैं ऐसा सोचती हूँ, नेचुरोपैथी और योग में ऐसा कहा जाता है कि पेट अगर मैं ठीक रखती हूँ तो मैं बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं मंडूक आसन। मैं वज्रासन में बैठी हुई हूँ, दोनों घुटने मेरे मिले हुए हैं, मेरे पीछे मेरे पांव की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर है। स्पाइन मेरी कोशिश करूंगी मैं हमेशा सीधी ही रहे, क्योंकि मैं उससे ज्यादा फायदा उठाती हूँ। पोस्चर सही मायने में वही भी है कि पोस्चर आपका सीधा होना चाहिए। मंडूक आसन, मुट्ठी बंद करने का तरीका, अंगूठा अंदर, ये अंगुली आपकी यहाँ पर टच हो रही है, मुट्ठी को मैंने बंद किया, लंबा गहरा सांस लूंगी, लंबा गहरा सांस छोड़ूंगी, पेट को अंदर करूंगी। दोनों मुट्ठियां मैंने नेवल के दोनों साइड फिट कर दी हैं, वहां पे मैंने सेट कर दिया है। मेरी मुट्ठियां मेरे नेवल के दोनों साइड अच्छे से मेरे पेट पर प्रेशर डाल रही हैं। अब ये मेरी ऊपर की बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। मैं चाहूं तो माथा में अभी जमीन के लगा सकती हूँ, लेकिन हम कहते हैं माथा न लगाकर चिन को जमीन की तरफ लाने की कोशिश करो। जब आप चिन को ज्यादा जमीन की तरफ लाते हैं तो ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अपने शोल्डर को बाहर की तरफ खींचे, ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं होने चाहिए, ऐसे खींचे बाहर की तरफ और बॉडी को नीचे तक ले जाने की कोशिश करें। जब मैं नीचे इस अवस्था में आ जाती हूँ तो मैं अपने सांस को नॉर्मल कर दूंगी। सांस नॉर्मल चल रहा है और हम, क्योंकि सांस नॉर्मल होने पर मैं ज्यादा देर इस पोस्चर में रह सकती हूँ। अगर मैंने सांस को रोक के रखा तो मैं शायद ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। लेकिन जब मैं भी वापस आऊंगी, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, दोनों हाथ मैंने ऐसे पीछे रखा और मैंने बॉडी को ऐसे ऊपर उठा दिया। मैंने नेवल वाली जगह को ऊपर की तरफ उठाया है, लेकिन मेरा पेट अंदर की तरफ ही रहेगा। अब मैं फिर इस पोस्चर में देखती हूँ, मेरी स्पाइन एकदम मुड़ी हुई है। मैं धीरे से वापस आऊंगी और गर्दन दोनों साइड एकदम टाइट, ऊपर नीचे सामने। ये गर्दन की एक्सरसाइज हम बार बार, मैं इसे कहती हूँ, हम इससे अपने आप को रिलैक्स करते हैं। पोस्चर में किसी भी एक पोस्चर में जब मैं देर तक रहती हूँ, तो जब मैं गर्दन को दोनों साइड करती हूँ तो मैं एकदम, मेरी गर्दन फिट रहेगी। तो ये हमने क्या किया, नेवल के दोनों साइड मुट्ठियों को रखा। पहले हमने सांस लिया, फिर हमने छोड़ा, फिर हम पेट को अंदर लेकर गए, नेवल के दोनों साइड हमने मुट्ठियों को रखा, वहां पर प्रेशर डाला। लेकिन जो नेक्स्ट करने जा रही हूं मैं, अब ये नेवल के नीचे, जिसे हम शुद्ध भाषा हिंदी में बोलते हैं पेडू पे रखेंगे। नेवल के नीचे करने का तरीका वही रहेगा, मुट्ठी बंद करने का तरीका यही रहेगा। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, लंबा गहरा सांस छोड़ दें, पेट अंदर। दोनों मुट्ठियां मैंने नेवल के नीचे यानी कि अपने पेडू पर सेट कर दिए। कंधों को ऐसे बाहर की तरफ खींचे, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं होने चाहिए, और झुकने की कोशिश करें। आपकी मुट्ठियां आपके पेडू पर प्रेशर डाल रही हैं। हमने श्वास को नॉर्मल कर दिया है। मैं माथे को नहीं लगा रही, मैं चिन को, यानी कि जब मैं चिन लेके जाऊंगी तो मेरी चेस्ट भी उस साइड जा रही है, नीचे जमीन की तरफ, और मेरे पेट पर, मेरे पेटू पर ज्यादा प्रेशर डल रहा है। मैं नीचे जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने सांस नॉर्मल रखा हुआ है तो मैं इस स्थिति में देर तक रुक पाऊंगी। और जब हम किसी भी आसन में देर तक रुकते हैं तो हम उसका ज्यादा फायदा उठाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं फर्स्ट डे करो और घंटों उसमें बैठे रहो पोस्चर में, नहीं, धीरे धीरे हम उसका स्टेमिना बनाएंगे। सांस को भरते हुए आए, सांस को छोड़ते हुए आए, हाथों को पीछे रखें, और फिर मैंने बॉडी को ऊपर उठाया। मैंने बॉडी को उठाया है, लेकिन मेरा पेट अंदर की तरफ ही रहेगा। मेरी स्पाइन भी मजबूत बन रही है। मैं धीरे से वापस आऊंगी,
मैंने गर्दन को दोनों साइड किया, एकदम टाइट, ऊपर नीचे सामने। मैं इस हथेली के मिडल, तीसरा मंडूकासन, इस हथेली को बोलूंगी मिडल, इसको किडनी का पॉइंट हम एक्यूपैथिक में, एक्यूप्रेशर पद्धति में बोलते हैं, ये किडनी का पॉइंट है। तो अब मैं इसको नेवल पर रखूंगी, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखूंगी, लंबा गहरा सांस लेती हूं, छोड़ दे, पेट अंदर, दोनों हथेलियां मैंने नेवल पे रख दी हैं। अब मेरी हथेलियां मेरे नेवल पर प्रेशर यानी कि मेरे पेट पर प्रेशर डाल रही हैं। फिर मैं अपने चिन को जमीन की तरफ लाने की कोशिश करती हूँ। मेरे ऊपर की बॉडी बिल्कुल सीधी नीचे आनी चाहिए। कंधे कोहनियों को मैंने बाहर की तरफ खींचा, नीचे। सांस को मैंने फिर से नॉर्मल कर दिया, क्योंकि ज्यादा देर मैं अगर रोक के रखूंगी तो मैं इस स्थिति में ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। मेन मकसद है हम अपने पेट पर, अपनी आंतों पर प्रेशर डाल रहे हैं, जिससे वहां पर जो भी टॉक्सिन्स है वो हिले और गेट से बाहर निकले। सांस को भरते हुए आऊंगी, सांस को छोड़ते हुए आऊंगी। हाथ को मैंने पीछे रखा आराम से और मैंने बॉडी को ऊपर उठा दिया। मैं धीरे से वापस आऊंगी, गर्दन दोनों साइड, एकदम टाइट, ऊपर नीचे सामने। ठीक है, मंडूकासन का चौथा भाग। अंगूठा इसी प्रकार से अंदर, मुट्ठी बंद, पूरी कलाई को टच कराएं। अब ये जो मेरा कोहनी का पोर्शन है, ये मैं नेवल के ऊपर रखूंगी। सबसे पहले सीधे बैठे, लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ दें, पेट अंदर, और नेवल के ऊपर उन कोहनियों को रख दें और नीचे की तरफ झुक जाएं। कितना जा सकते हो, मैं कोशिश थोड़ा ज्यादा की ही करूंगी। शाबाश, आपकी कोहनियां आपस में मिली रहेंगी और मैं इस पोस्चर में देर तक रुकने की कोशिश करती हूँ। मंडूकासन यानी कि मेरा पोस्चर एक मेंढक की तरह से। सांस को भरते हुए आए, सांस को छोड़ते हुए आए, हाथ को पीछे रखें, बॉडी को ऊपर उठाएं, धीरे से वापस आए, गर्दन दोनों साइड, एकदम टाइट, ऊपर नीचे सामने। हम करेंगे योग मुद्रा। ये हम पद्मासन में, सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कर रहे हैं वज्रासन में। दोनों हाथ कमर पर ले जाएं, बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़े, मुट्ठी बंद। स्पाइन मेरी फिर से सीधी है, चेस्ट मेरी बाहर निकली हुई है। लंबा गहरा सांस लूंगी, छोड़ दें, पेट को अंदर ले जाएं। अब मैं माथे को जमीन पर रखूंगी। अभी तक हम चिन को रखने की कोशिश कर रहे हैं, अब मैं माथे को जमीन पे रखूंगी और अपने हाथ इसी प्रकार से पकड़े हुए छत की तरफ कितना ले जा सकती हूँ, ले जाने की कोशिश करूंगी। मेरे हिप्स मेरी एड़ी पर रखे हुए, मेरे हाथ दोनों छत की तरफ खींचे हुए, मेरा माथा जमीन पर रखा हुआ, सांस मैंने फिर से नॉर्मल कर रखा। योग मुद्रा। मैं सांस को भरते हुए आऊंगी, मैं सांस को छोड़ते हुए आऊंगी। मैंने हाथों को फिर पीछे रखा, मैंने बॉडी को ऊपर की तरफ उठाया। मैं धीरे से वापस आऊंगी, गर्दन दोनों साइड, एकदम टाइट, ऊपर नीचे सामने। योग मुद्रा का दूसरा भाग। हाथ यहां पे रखें, अब इसी पोजीशन में हाथ ऊपर जाएंगे। लंबा गहरा श्वास, छोड़ दें, पेट अंदर, माथा जमीन पर, हाथ छत की तरफ खींचे हुए, हिप्स आपके एड़ी पर रखे हुए, श्वास नॉर्मल। योग मुद्रा का दूसरा भाग। श्वास को भरते हुए आऊंगी, श्वास को छोड़ते हुए आऊंगी, हाथों को पीछे रखूंगी, बॉडी को ऊपर उठाऊंगी, धीरे से वापस आऊंगी, गर्दन दोनों साइड, एकदम टाइट, ऊपर नीचे सामने। मंडूकासन का पार्ट ठीक पूरा हो गया, लेकिन अब मैं इसके साथ में ऊष्ट्रासन करूंगी। मैं घुटनों के बल आ गई हूं, पैरों में मैंने थोड़ा सा फासला कर लिया है। दोनों हाथों से स्पाइन हमेशा सीधी रखने की कोशिश। दोनों हाथ से मैंने कोहनियों को पकड़ा। मैं चाहूं तो अपने पैरों को ऐसे लिटा सकती हूँ, उंगलियों को, चाहूं तो मैं इनको खड़ा रख सकती हूँ। दोनों पोजीशन में कर सकते हैं। मैंने यहां से पकड़ा, मैं श्वास को भरते हुए पीछे तक गई,
जब मैं इस पोजीशन में जा रही हूं तो मेरी गर्दन पे आगे और मेरे नेवल के नीचे तक जोर पड़ रहा है, मेरी स्पाइन एकदम उड़ी। मैं जितना रुक सकती हूँ जरूर रुकूंगी। वापस आए, गर्दन दोनों साइड एकदम टाइट, ऊपर नीचे सामने। हम इसको रिपीट करते हैं। हाथों को मैंने ऐसे कोहनी से पकड़ा है, मैं सीधी बैठी हूं, सांस को भरते हुए मैं पीछे गई, सांस को छोड़ते हुए मैं वापस आई, गर्दन दोनों साइड एकदम टाइट, ऊपर नीचे सामने। अब यही पोजीशन, यानी कि अपने हाथों को मैंने पीछे कोहनियों से पकड़ा है। अब मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। श्वास को भरते हुए पीछे बैंड करें, कितना कर सकते हैं। धीरे से वापस आए, हम दोबारा से करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। अब हम सामने की तरफ देखते हैं। पोजीशन चेंज। तीसरा, अंगूठा आगे, अंगुलियां आपकी स्पाइन को हेल्प कर रही हैं। फिर मैं पीछे से आपको पहले दिखा देती हूँ। सांस को भरते हुए मैं पीछे गई। मेरा ये पोर्शन बहुत डेलिकेट है, हम सबका होता है, तो मैं उसका ध्यान रखती हूँ। और जोर देख रही हूँ कहां कहां तक पड़ रहा है। धीरे से वापस आए, इसी को हम सामने से दिखाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। इसी को मैं अगर कंप्लीट करना चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूं। श्वास भरते हुए पीछे जाऊंगी, एक हाथ मैं अब यहां साइड से दिखाती हूं। मैं पहले इस पोजीशन में गई, मैं रुकी, मैंने एक हाथ यही रखना है, एक हाथ से मैंने यहां पर इस एड़ी को पकड़ लिया। जब मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ गया है, और अगर नहीं आ गया है तो मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे लगता है मैं पीछे जाके मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं दूसरा हाथ छोड़ सकती हूं, तो मैं जरूर छोड़ूंगी। मैं एकदम, मेरी गर्दन में कहीं कोई टेंशन नहीं, मैं फिर से एक ही हाथ छोड़ूंगी, इसी स्पाइन को मैं हेल्प करूंगी, मैं धीरे से वापस आऊंगी। इसी चीज को हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। हाथ मेरा यहां रखा हुआ, श्वास को भरते हुए हाथ पीछे गया, एड़ी को पकड़ा, दूसरा हाथ श्वास को भरते हुए और एकदम आराम से, गर्दन में कहीं कोई टेंशन नहीं। आप बॉडी की स्थिति देखें, थायराइड के लिए बहुत अच्छा ऊष्ट्रासन। मैं देर तक रुकने की कोशिश करूंगी। उसी प्रकार से एक हाथ आराम से आता है, यहाँ पे हेल्प करी, दूसरा आता है यहाँ पर हेल्प करी, ठीक है। ऊष्ट्रासन थायराइड में बहुत अच्छा है। क्यों क्यों थायराइड में बहुत अच्छा है? क्योंकि जब भी हम इस पोस्चर में आते हैं, यहाँ जोर पड़ता है, यहाँ जोर पड़ता है, आपकी स्पाइन मुड़ती है। यही हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं, उसको भी हम कहेंगे सूर्य नमस्कार करने से थायराइड, पैराथायराइड दोनों में फायदा करता है। तो जो भी कार्य, जो भी आसन हम इस पोजीशन में करेंगे जिसपे मेरे गर्दन पे, मेरे पीछे स्पाइन पे जोर पड़ेगा, वो मुझे थायराइड में फायदा करेगा। तो मैं आगे भी इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो आपको देती रहूंगी और आप उसका फायदा उठाते रहें। धन्यवाद।